गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वी डबल आई सी में और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पदवृद्धि के लिए लगातार बहुत ही गहन और सघन प्रयास होते रहे हैं और ममता निगम जी लगातार इसके लिए संघर्षरत रही हैं। 3 साल से महिलाओं को उन्होंने जोड़ा है, उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है और शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में पास सभी अभ्यर्थियों को, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी के लिए और सभी के साथ में आगे बढ़ कर के उन्होंने कार्य किया है। हालाँकि दोस्तों, उन्होंने ज्ञापन बहुत दिए और अपने संदेश को मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक पहुँचाने का प्रयास किया है। लेकिन अभी का जो प्रयास है और जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वह अत्यंत ही साहस भरा है और एक महिला अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने साथियों को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए किस हद तक साहसपूर्ण कार्य कर सकती हैं, तो वह भी मैं आप लोगों को पूरी रिपोर्ट के साथ बताऊँगा कि किस प्रकार से इंदौर में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और वो भी रात को 8 बजे, सुबह 11 बजे से इंतज़ार किया और आखिरी में उनको अनुमति मिली मुख्यमंत्री तक अपना ज्ञापन पहुँचाने की। तो दोस्तों, पूरी कहानी यही है, लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि इंदौर में इतने सारे पात्रता अभ्यर्थी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ कर के उनसे नहीं कहा कि मैडम हम कब आ जाएँ पदवृद्धि के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। तो दोस्तों, वही एक दुर्भाग्य है, तो उसके बारे में भी उन्होंने बात की है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि जब तक आप लोग स्वयं जागृत नहीं होंगे, अपने मन में नहीं सोचेंगे और अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तब तक आपको लक्ष्य मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आप ये पिक्स में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ममता निगम जी अपनी एक दोस्त के साथ में, अपनी फ्रेंड के साथ में मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ पर भी गए, खंडवा रोड पर और भी अन्य कई स्थानों पर उन्होंने भाषण दिए और सभी जगह पर, जैसा कि आप ये फोटोज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, ममता निगम जी ने मुख्यमंत्री तक पदवृद्धि से संबंधित ज्ञापन को पहुँचाने का प्रयास किया और रात को 8 बजे जाकर के वो इसमें सफल हुई। तो दोस्तों, बहुत ही साहसिक कदम रहा है और अत्यंत जोशीला प्रयास किया है ममता निगम जी ने और साथ में ही जो वीडियो क्लिप्स हैं कि किस प्रकार से ज्ञापन दिया गया, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, देख लेते हैं कि ममता निगम जी ने क्या संदेश दिया है और इस संदेश को आप समझें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और आगे से खुद आकर साथ दें ममता निगम जी का, जिससे कि आप लोगों की पदवृद्धि के लिए जो भी मार्ग है वह प्रशस्त हो सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या रही उनकी दिन भर की रूपरेखा और क्या संदेश दिया है उन्होंने पदवृद्धि में आंदोलनरत सभी साथियों के। देखिए दोस्तों, पहले मैं संदेश बता दूं तो ममता निगम जी का कहना है, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि आज सीएम साहब आ रहे हैं, ये इंदौर आगमन की बात कर रही हैं, लेकिन मेरे पास ना किसी का फ़ोन आया, ना किसी ने मुझसे पूछना ज़रूरी समझा कि ममता मैम ज्ञापन देना है तो कहाँ आना है, कितनी बजे आना है। इंदौर से एक बंदे का भी मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया पदवृद्धि के लिए। ज्ञापन देने के लिए आना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ अनीता मैम ने मुझे कॉल किया और चिंता के साथ बहुत बार कॉल किया। मैं अनीता मैम की गंभीरता की तारीफ करती हूँ, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन्हें बुलाकर परेशान करना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि हर कोई मेरी तरह रात को 8 बजे तक नहीं रुक सकता और रुकना किसी के बस की बात भी नहीं है। अनीता मैम तो रुक सकती थी, लेकिन बहुत ही दूर था। अब मैं आपको पूरे दिन की रूपरेखा बता देती हूँ। सुबह 11 बजे मैं ज्ञापन देने के लिए निकली सीएम साहब को लिए और सारे ग्रुप में मैसेज किया था मैंने, पर लगता है कि पदवृद्धि के लिए कोई भी सीरियस नहीं है। मेरे घर से बेस्ट प्राइस अंबर गार्डन लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है। मैं पहले वहाँ पहुँची अपनी मित्र के साथ में। तो दोस्तों, सुनते जाना आप लोग कि कोरोना होने से और बहुत सारी चीज़ें होने से बहुत ज़्यादा सख्ती थी, बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी थी। वहाँ भी सीएम साहब को हम ज्ञापन नहीं दे पाए। इसके बाद में वापस खंडवा रोड 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय करके आई। मधु वर्मा जी से भी बात की और उनसे मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी तक पहुँचने की कोई भी स्थिति नहीं थी। उसके बाद मेरे घर से चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा 22 से 23 किलोमीटर दूर है। मैं फिर वहाँ पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद भी वही सिक्योरिटी थी, वही सख्ती थी, लेकिन अंत में मुझे सब चीज़ें देखने के बाद रमेश मेंदोला जी दादा के माध्यम से मैंने अपना ज्ञापन सीएम साहब तक पहुँचाया। आप सभी जब वीडियो देखेंगे सीएम साहब का न्यूज़ में, खासकर मेट्रो के उद्घाटन का और भूमि पूजन का स्टेज पर जो चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे पर जो आयोजन हुआ है, तो आप देखेंगे कि सीएम साहब के हाथ में दो
ज्ञापन हैं वो रीड करते भी आपको दिखेंगे। रमेश मेंदोला जी उनके पास में हैं और वह ज्ञापन मेंदोला जी के माध्यम से सीएम साहब तक पहुंच चुका है और मैंने अपना प्रयास पूरा किया। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चला कि किसी ने भी आगे रहकर मुझे कॉल नहीं किया। ख़ैर कोई बात नहीं, पद बढ़ जाएँ, आप लोगों की नौकरी लग जाए, आप लोग 40,000 रुपए कमाएँ घर में बैठकर, आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, तो मुझे कम से कम आप लोगों की दुआएँ ही मिल जाएँगी, बाकी आप सब खुश रहें। तो दोस्तों, ये रहा आज के पूरे दिन का कार्यक्रम, जो मैंने ज्ञापन देने के लिए तय किया, सुबह से लेकर रात्रि 8 बजे तक। और इस प्रकार से दोस्तों बड़ी ही कठिनाई के साथ में 2 बार तो मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाए और तीसरी बार में मुख्यमंत्री जी मिले, वो भी रात को 8 बजे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निश्चित रूप से पदों की वृद्धि के लिए जो उनका जो प्रयास रहा है, वह अत्यंत ही सराहनीय रहा है और वो ज्ञापन देने के बाद ही वहाँ से आई हैं और साथ में उन्होंने संदेश भी दिया है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में सभी लोग आएँ और आगे बढ़कर आएँ, यदि आप वास्तव में पद वृद्धि चाहते हैं और अपने भविष्य के प्रति सतर्क हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स। आप लोगों को परमिशन होगी ना, अंदर कार्ड वगैरह नहीं है अंदर जाने का? सब कार्ड वार्ड सब परमिशन तो जाने ही नहीं देते हैं। हाँ, आप लोगों को तो अरे है हमको तो अंदर जाने का, लेकिन हमको उनसे मिलना है ना, हमको पब्लिक से क्या हाँ, करना? पब्लिक से नहीं, मतलब इधर से। हाँ बेटा, तूने क्या कब आएंगे यार ये? बहुत गाड़ी आएगी। सेकंड गाड़ी में लेते हो? फर्स्ट के बाद सेकंड गाड़ी। कमिश्नर जी है यहाँ पर, कमिश्नर जी है। सेकंड गाड़ी में लेते। राहुल जी फोन नहीं उठा रहे थे आपको। बना लो, एक मेरा वीडियो बना लो, बना लो, बना लो, एक वीडियो बना लो। अरे याद कर रही है यार तू? कर लिया, कर लो ताकि लगे ना। भयंकर भयंकर सिक्योरिटी। मैं अधिकारी कब बनूंगी?